क्या आपने कभी सोचा है, जब कर्म और नियति आमने सामने खड़े हों तो जीत किसकी होगी? यह कहानी है एक साधारण युवक की, जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से न सिर्फ मुश्किलों को हराया, बल्कि अंडरवर्ल्ड जैसी ताकतों के खिलाफ भी डटकर खड़ा हुआ। जब डर हावी होने लगे और रास्ते बंद दिखें, तब एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जानिए कैसे रवि ने अपनी सच्चाई और कर्मों से अपने सपनों को साकार किया और एक ऐसी कहानी बनाई जो आपके दिल को छू लेगी। आइए शुरू करते हैं कर्म और नियति का खेल। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर बड़ा व्यापारी बने। रवि बचपन से ही मेहनती था, खेती में अपने पिता का हाथ बंटाता, लेकिन उसके सपने इससे कहीं बड़े थे। उसका मानना था कि कर्म ही सब कुछ है। वह हर दिन नई योजना बनाता, लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा लेने पर तुली थी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी व्यापार की छोटी सी शुरुआत में घाटा। रवि की मेहनत देखकर लोग उसकी तारीफ तो करते, लेकिन उसे सलाह भी देते, बेटा किस्मत भी कुछ होती है, शायद तुम्हारी किस्मत में बड़ा व्यापारी बनना लिखा ही नहीं। रवि इन बातों को अनसुना कर देता, लेकिन दिल के कोने में एक डर घर करने लगा था। उसे लगता कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। एक दिन रवि ने तय किया कि वह शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लेकर छोटे स्तर पर सामान बेचने का काम शुरू किया। कुछ दिनों तक सब सही चला, लेकिन नियति ने उसे फिर चुनौती दी। शहर में उसका सामना अंडरवर्ल्ड के गुंडों से हुआ। उन्होंने रवि से जबरन हफ्ता वसूली की मांग की। यहां व्यापार करना है तो हमारा हिस्सा देना होगा, उन्होंने धमकी दी। रवि ने पहली बार इस तरह की चुनौती देखी थी। उसका सीधा सादा स्वभाव डर गया, लेकिन उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, कर्म करते रहो, डरना मत। रवि ने पुलिस से मदद लेने की सोची, लेकिन उसे पता चला कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। रवि के पास अब दो रास्ते थे, या तो वह डर कर वापस गांव लौट जाए या डटकर मुकाबला करे। उसने हिम्मत दिखाई और अपने दोस्तों और ग्राहकों का समर्थन जुटाना शुरू किया। यह संघर्ष अब सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि उसके सपनों की रक्षा का भी था। रवि ने ठान लिया था कि वह इन मुसीबतों से लड़ते हुए अपने कर्म का फल जरूर पाएगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रवि को समझाते हुए कहा, बेटा कर्म और नियति दोनों जीवन के दो पहलू हैं। नियति तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वापस खड़ा करेंगे। हार मत मानो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हें जीत तक ले जाएगा। रवि ने उनकी बात दिल से लगा ली। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेगा। उसने छोटे स्तर पर कारोबार शुरू किया। गांव के किसानों से अनाज खरीदकर वह शहर में बेचने लगा। यह उसके सपने को साकार करने की पहली सीढ़ी थी, लेकिन नियति ने उसे फिर से चुनौती दी। एक दिन जब वह अनाज से भरी गाड़ी लेकर शहर जा रहा था, रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के साथ ही मौसम भी बिगड़ने लगा और बारिश ने अनाज को खराब करना शुरू कर दिया। रवि के पास विकल्प बहुत कम थे, या तो वह सब कुछ छोड़कर घर लौट जाए या जो बचा है उसे बचाने की कोशिश करे। रवि ने हार नहीं मानी। उसने पास के गांव से मदद ली, कुछ मजदूरों को बुलाकर अनाज को ढकने की व्यवस्था की। जितना अनाज बचा उसे शहर तक पहुंचाने के लिए उसने दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया। हालांकि उसे भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। इस घटना ने रवि को सिखाया कि कठिनाइयां केवल हमारे धैर्य और हिम्मत की परीक्षा लेती हैं। रवि ने नुकसान सहते हुए भी अपने कारोबार को जारी रखा और अगले ही हफ्ते दोगुनी मेहनत से अपनी खोई हुई पूंजी वापस कमाने की योजना बनाई। यह संघर्ष उसकी उम्मीद और आत्मविश्वास को और मजबूत कर गया। उसने समझ लिया कि कर्म का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन यह अंततः जीत की ओर ले जाता है। रवि का व्यापार धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। अब उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ होने लगी और वह अपने सपनों के करीब पहुंचने लगा। लेकिन जैसे ही सफलता का स्वाद चखा, एक नई मुसीबत ने उसका रास्ता रोक लिया। शहर के कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग जो अपने गलत धंधे चला रहे थे, ने रवि को धमकियां देना शुरू कर दी। अगर तुम हमारी मदद नहीं लोगे तो तुम शहर में व्यापार नहीं कर पाओगे, हमें हफ्ता देना होगा, उन्होंने रवि को डराते हुए कहा। रवि के पास अब दो रास्ते थे, या तो वह डरकर उनकी बात मान ले या फिर साहस दिखाकर उनका सामना करे। रवि ने फैसला किया कि वह डर के बजाय साहस का रास्ता अपनाएगा। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष होगा, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और ईमानदारी को अपना हथियार बनाया। रवि ने अपने पुराने दोस्तों और गांव के कुछ लोगों को
अपने पक्ष में किया। उनका समर्थन उसे ताकत दे रहा था। वह सीधे पुलिस स्टेशन गया और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रवि के मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। रवि को कई बार धमकियां मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका विश्वास था कि जब कोई सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। धमकियों और डर के बावजूद रवि ने अपना व्यापार जारी रखा। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के उन लोगों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। रवि को न्याय मिला और उसका कारोबार फिर से बिना किसी डर के चलने लगा। इस घटना ने रवि को यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई और साहस से बड़े डर का सामना किया जा सकता है। जब आप अपने कर्म में ईमानदार होते हैं तो कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। रवि का साहस और मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के उन लोगों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यह रवि के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उसे किसी भी प्रकार के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। उसका व्यापार फिर से तेजी से बढ़ने लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत बन चुका था। रवि ने अपने व्यवसाय को और विस्तारित किया। शहर में उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी के रूप में बन चुकी थी। अब उसे न केवल व्यापारियों से बल्कि अन्य उद्योगपतियों से भी सम्मान मिलने लगा। रवि ने महसूस किया कि उसके संघर्षों ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और सही कर्मों को दिया। उसे यह समझ में आ गया कि जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को शामिल करते हैं तो नियति भी हमारी मदद करती है। समय के साथ रवि ने अपने व्यापार को और भी बढ़ाया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह अब न केवल खुद के लिए बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। रवि के चेहरे पर एक संतोष और गर्व था, क्योंकि उसने अपने संघर्षों को पार करते हुए अपने सपनों को साकार किया था। उसकी सफलता यह साबित करती है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब इंसान अपने कर्मों में सच्चाई और परिश्रम के साथ चलता है तो उसकी मंजिल उसे जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह थी रवि की कहानी। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, सच्चाई और कर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंडरवर्ल्ड की ताकतें हों या किस्मत की ठोकरें, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। याद रखें, सफलता सिर्फ उनके कदम चूमती है जो डर के आगे जीतने की हिम्मत रखते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी 99 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।